नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 43 और मामले आए सामने। 1985 पहुंचा कुल मरीजों का आंकड़ा। अब तक 1230 लोग हुए स्वस्थ। प्रधानमंत्री बोले, गलवान घाटी में शहीद भारतीय सैनिकों का बलिदान नहीं जाएगा व्यर्थ। राज्यों से दूसरे दिन भी की कोरोना नियंत्रण पर बैठक। राजधानी देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को बनाया गया कोविड केयर सेंटर। 5000 कोरोना पॉजिटिव रखे जा सकेंगे सेंटर में। और उत्तराखंड लौटे कामगारों को रोजगार देने के लिए हरिद्वार में शुरू किया गया उद्योग सुविधा केंद्र। सिडकुल की औद्योगिक इकाइयों के संगठनों ने प्रशासन के साथ की पहल। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में आज 43 नए मामलों के साथ कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1985 हो गई है। इनमें से 1230 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 717 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित 25 लोगों की मृत्यु हुई है। दोपहर में जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज 1493 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जबकि 613 सैंपल्स की रिपोर्ट आज नेगेटिव मिली। आज मिले पॉजिटिव केसेस में अल्मोड़ा से 14, टिहरी से 9, देहरादून और नैनीताल से 8, रुद्रप्रयाग से 2, उत्तरकाशी और पौड़ी से 1 लोग शामिल हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट लगभग 62% है, जबकि संक्रमण फैलने का डबलिंग रेट लगभग 26 दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़पों में शहीद हुए भारतीय सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने कोरोना महामारी से राष्ट्र के संघर्ष को और सशक्त बनाने की रूपरेखा तय करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ दूसरी वर्चुअल बैठक से ठीक पहले ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जो कोई भारत की संप्रभुता और अखंडता के साथ छेड़छाड़ का प्रयास करेगा, उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके शौर्य को नमन करते हुए कहा कि भारत शांति प्रिय देश है जो बलिदान के सिद्धांतों पर चलता है। भारतीय सैनिकों के शौर्य और साहस का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र ने हमेशा इस क्षेत्र में शांति की कामना की है, लेकिन किसी भी उकसावे पर भारत करारा जवाब देने के लिए भी तैयार है। श्री मोदी और वर्चुअल बैठक में शामिल मुख्यमंत्रियों ने गलवान घाटी के शहीदों के सम्मान में खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। वर्चुअल बैठक में कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के समय पर लिए गए निर्णयों से देश में कोविड-19 महामारी के प्रकोप को कम करने में मदद मिली। उन्होंने महामारी की रोकथाम में परीक्षण और रोगी के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के महत्व पर जोर देते हुए राज्यों से आग्रह किया कि वे और अधिक संख्या में परीक्षण केंद्र बनाने का प्रयास करें। हमें टेस्टिंग पर और अधिक बल देना है ताकि संक्रमित व्यक्ति को हम जल्द से जल्द ट्रेस और ट्रैक और आइसोलेट कर सकें। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारी अभी की जो एग्जिस्टिंग टेस्टिंग कैपेसिटी है उसका पूरा इस्तेमाल हो और निरंतर उसको एक्सपांड भी किया जाए। राजधानी देहरादून के रायपुर स्थित राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को कोविड केयर सेंटर के रूप में तैयार किया गया है। राजधानी में यदि कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते हैं तो ऐसी स्थिति में मरीजों को भर्ती करने के लिए ये अस्थायी अस्पताल बनाया गया है।
फिलहाल इसमें 2000 बेड की व्यवस्था की गई है। सेंटर की कुल क्षमता 5000 बेड की होगी। इसमें ऐसे मरीजों को रखा जाएगा जिनमें कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद मामूली लक्षण हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एसडीआरएफ के आईजी संजय गुंजियाल को इस अस्थायी अस्पताल की व्यवस्थाओं की कमान सौंपी है। एसडीआरएफ की टीम यहां लगातार व्यवस्थाओं में जुटी है। जिन लोगों को यहां एडमिट किया जाएगा उन्हें सुबह शाम योग और ध्यान भी कराया जाएगा। पूरे स्टेडियम परिसर को सीसीटीवी कैमरों से भी लैस किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको निर्देशित किया था हमारे आईजी साहब को, तो हम साहब के नेतृत्व में यहाँ पे जो है स्टेडियम में लगभग 5000 लोगों को के लिए कोरोना केयर सेंटर बनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग अब तक जो है 2000 लोगों की जो है बेसिक तैयारी कर चुके हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग जो है उनको चारपाई, एक जो है स्टूल और 3 बेडशीट, एक चेयर, और उसके बाद यहाँ पे जो है योगा की भी व्यवस्था है। खुले ग्राउंड में जो सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ऑनलाइन जो एक्सपर्ट हैं योगा के, उनके माध्यम से जो बड़ी बड़ी स्क्रीन आपने देखा हो, सामने 2 बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई हैं, इसके माध्यम से उनको जो है प्रातः योगा भी कराया जाएगा। इस बीच देहरादून स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज को कोविड-19 के क्लिनिकल मैनेजमेंट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया गया है। इसके बाद ये मेडिकल कॉलेज राज्य में कोरोना की रोकथाम संबंधी चिकित्सकीय प्रबंधन में मदद करेगा। रुद्रप्रयाग में अब सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना जांच होगी। जिलाधिकारी वंदना चौहान ने सैंपल जांच के लिए आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्व में जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने सैंपल जांच हेतु दिए हैं, उनकी फील्ड विजिट पर रोक लगा दी गई है। इन कार्मिकों की रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें भ्रमण करने दिया जाएगा। कोविड-19 महामारी के अंतर्गत जनपद में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय बनाते हुए रोस्टर के अनुसार सैंपलिंग कराने के आदेश दिए गए हैं। हरिद्वार के सिडकुल स्थित औद्योगिक इकाइयों के विभिन्न संगठनों ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर प्रवासियों को रोजगार देने के लिए उद्योग सुविधा केंद्र की शुरुआत की है। इसके तहत एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें कोई भी कार्य करने का इच्छुक व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। उसकी कार्य कुशलता के अनुसार औद्योगिक इकाइयों में उसे रोजगार दिया जाएगा। इससे उन उद्योगों को भी सुविधा मिलेगी जिन्हें स्किल्ड लेबर की आवश्यकता है। इस उद्योग सुविधा केंद्र का हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने रोशनाबाद में विकास भवन के निकट उद्घाटन किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि अन्य राज्यों से लॉकडाउन अवधि में उत्तराखंड वापस आए कामगारों के लिए ये केंद्र काफी उपयोगी सिद्ध होगा। लॉकडाउन के दौरान जितने भी लोग बेरोजगार हुए हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत फ़ायदाजनक और सुविधाजनक एक प्रयास है। इसमें पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड एसएमयू के माध्यम से एक उद्योग सुविधा केंद्र के रूप में ये लॉन्च किया गया है। इसमें कोई भी व्यक्ति अगर बेरोज़गार हैं वो आकर के यहाँ पे पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण करने के साथ साथ उनका जितना भी स्किल सेट है वो इसके पहले जो भी कंपनी में वो रहे होंगे उनका पूर्वानुभव, इस संबंध में पूरा जानकारी वो रख सकते हैं इसमें। इसके बाद जो है जैसे पंजीकरण हो जाता है तो एक कार्ड भी उनको दिया जाता है। कोई भी इंडस्ट्री अगर लेबरर्स का अगर आवश्यकता है, वो इंडस्ट्री भी जो है इस उद्योग सुविधा केंद्र के माध्यम से जितने भी लोग पंजीकृत लोग हैं उसका सूचना प्राप्त करा करके उनको जो है नौकरी में रखने का एक प्रयास किया जा सकता है। वहीं सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हरेंद्र गर्ग का कहना है कि उद्योग सुविधा केंद्र के पोर्टल से कामगारों और उद्यमियों दोनों को ही लाभ मिलेगा। इसमें बेसिकली चूंकि इंडस्ट्री खुद अपने वर्कर्स की डिमांड रखेगी, तो वो बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं कि डिमांड का होना, प्रॉपर मैपिंग होना, प्रॉपर स्किलिंग की मैपिंग हो जाना, वर्कर्स का एक पूरा कि भाई एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, तो वो उन चीज़ों को ध्यान में रख के हमने इस व्यवस्था को बनाया है। और ख़ास तौर पे मेडिकल फैसिलिटी और उसका पुलिस वेरिफिकेशन, ये इसमें दोनों इसके अहम पार्ट हैं। जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक अंजलि रावत का कहना है कि प्रशासन और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही हैं कि लॉकडाउन के बाद जो लोग बेरोजगार हुए उन्हें फिर से काम पर लगाया जाए। ऐसे में सिडकुल के उद्यमियों की ये पहल काफी लाभदायक सिद्ध होगी। ये पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इनिशिएटिव से और होप
जो हम लोगों का एक प्रोजेक्ट है उत्तराखंड गवर्नमेंट का, उसके कंटिन्यूएशन में ये जैसे कि एक तरफ जब लॉकडाउन के पोस्ट इफ़ेक्ट देखे जाएं तो इंडस्ट्रीज़ में लेबर्स की बहुत ज़्यादा कमी देखने को आई है। यहाँ के जितने भी लेबर्स थे वो स्टार्टिंग में यहाँ से मूव ऑन कर चुके हैं साइड बाय साइड। उत्तराखंड के जो लोग बाहर प्रदेशों में काम करते थे वो इनवर्ड माइग्रेशन उन्होंने किया है। तो इन सब चीज़ों को डिमांड एंड सप्लाई को मीट आउट करने के लिए इस पोर्टल की व्यवस्था की गई है। टिहरी बांध की झील के कारण जिला मुख्यालय से दूर हो गए प्रतापनगर के लोगों को सितंबर अंत तक राहत मिल सकती है। क्षेत्र के लोगों को पिछले कई सालों से जिस डोबरा चांठी पुल का इंतजार है वो बनकर लगभग तैयार है और सितंबर आखिर तक उसे वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिए जाने की भी उम्मीद है। इस पुल के निर्माण से प्रतापनगर क्षेत्र की जनता को नई टिहरी आने जाने में 90 से 100 किलोमीटर तक की दूरी कम तय करनी पड़ेगी। टिहरी के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने निर्माणाधीन डोबरा चांठी पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुल निर्माण से जुड़े अभियंताओं को काम में तेजी लाने और जल्द से जल्द इसे पूरा करने को कहा। निर्माण कार्य से जुड़े अधिशासी अभियंता ने बताया कि पुल निर्माण से संबंधित मास्टिक के अलावा अन्य सभी मुख्य कार्य पूरे हो चुके हैं। शेष कार्य भी सितंबर अंत तक पूरे कर लिए जाएंगे। इसके लिए अतिरिक्त श्रमिकों को निर्माण स्थल पर लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से काम में कुछ विलंब हुआ है। जो कार्यदायी संस्था उनके द्वारा बताया गया है कि सितंबर अंत तक इसमें कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उसमें मुख्य कार्य जो मास्टिक का काम बचा हुआ है उस पर एक टीम जो श्रमिकों की है वो आ चुकी है। हम लोगों ने निर्देशित किया है कि जो भारत सरकार के दिशा निर्देश हैं कोविड-19 को लेकर के, उनके अनुसार वो अन्य टीम भी जो श्रमिकों की है इस कार्य के लिए वो ला सकते हैं, उसमें वो लोग कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो अप्रोच मार्ग हैं उनको भी ठीक करने के निर्देश दिए हैं और विभाग ने बताया है कि सितंबर तक ये कार्य भी पूर्ण कर लिए जाएंगे। एक समय उत्तराखंड में कहावत प्रचलित थी कि पहाड़ का पानी और जवानी पहाड़ के काम नहीं आ पा रहा, मगर अब पहाड़ के पानी को न केवल पहाड़ में रोका जा रहा है बल्कि उससे कई परिवारों को रोजगार भी मिल रहा है। इस दिशा में पहल की रुद्रप्रयाग जिले के बसु केदार निवासी युवा अरुण चमोला ने। महानगरों में रोजगार के लिए चक्कर काटने के बाद इस नौजवान ने पत्नी के साथ मिलकर स्वरोजगार अपनाने की ठानी। 2 साल पहले उद्योग विभाग के परामर्श पर बैंक से 10 लाख रुपए का ऋण लिया और रुद्रप्रयाग के मालतोली गांव में बद्री केदार के नाम से एक वाटर प्लांट लगाया। इसमें आसपास के प्राकृतिक जल स्रोत का पानी लिफ्ट करके बोतलों में बंद करके रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में आपूर्ति की जा रही है। शुरुआत में कुछ दिक्कतों के बाद बेहतर परिणाम आने लगे। वर्तमान में 6 और स्थानीय परिवारों को अरुण के प्लांट से रोजगार मिला है। असल में वहीं जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक हरीश हटवाल का कहना है कि अरुण की ही तरह कई अन्य लोग भी अब स्वरोजगार के माध्यम से उत्सुक हैं। इसमें बाहर से लौटे प्रवासी भी शामिल हैं जो ऋण के लिए आवेदन कर रहे हैं। असल में शहरों के धक्के और शहरों की आपाधापी से मन में ये आया कि पानी पहाड़ का है, तो इसको जो है पहाड़ का पानी को जो है अच्छे तरीके से लोगों की सेवा भी कर पाऊँ और अपना रोज़गार भी स्वयं का स्थापित कर सकूं। अगर अभी लॉकडाउन नहीं होता तो जो मेरा अपना ये था कि 10 लाख रुपए मैं जो है गौरीकुंड यात्रा सीजन से ही इस साल पूरा करने की उम्मीद थी मेरी। जून में 2 साल हो जाएंगे, 2 साल से लगा रखा है। 2 साल से बाज़ार में पानी जाता है, यहाँ का बाज़ार में ठंडा पानी जाता है। हाँ, 6 लोग काम करते हैं, कोई बाज़ार जाता है, कोई पानी भरता है, कोई मतलब ऐसे काम करते हैं। हमारा मकसद ये है कि उत्तराखंड में मतलब यहीं से सारी वो हो गया, यहाँ पे जैसे पानी है कुछ भी चीज़ है तो यहाँ का माल लिया उत्तराखंड में, यहीं का माल जाए बाहर से ना। वहीं जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक हरीश अटवाल का कहना है कि अरुण की ही तरह कई अन्य लोग भी अब स्वरोजगार अपनाने के लिए उत्सुक हैं। इनमें बाहर से लौटे प्रवासी भी शामिल हैं जो ऋण के लिए आवेदन कर रहे हैं। काम करने के प्रति जो लगन थी इनकी, उसी परिवेश में इनको गाइड किया गया। आप यहाँ पर एक आर ओ प्लांट लगाएं, यहाँ पानी जो है काफ़ी गंदे उसमें आता है, तो इन्होंने ये काम किया जिसके तहत हमने इनको प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए का लोन दिया। बहुत अच्छा हो रहा है और सप्लाई भी इनकी अच्छी है। कोविड-19 के तहत हमारे पास मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च की गई है।
उत्तराखंड सरकार द्वारा, और इसमें लगभग 350 एप्लीकेशन मेरे पास आ चुकी है कल की डेट तक। इसमें चयन प्रक्रिया है, जिलाधिकारी है दायित्व में, और जैसे जो प्रोजेक्ट वायबिलिटी होगी उसके आधार पर इनका चयन करके बैंकों से ऋण दिया जाएगा। उसमें 25% की छूट भी है। अगर मन में कुछ करने का जज्बा हो तो राह खुद ब खुद बन जाती है। इसे सच साबित कर रही हैं चंपावत जिले की चौकी गांव की ज्योति गहतोड़ी। ज्योति ने फूलों की खेती शुरू की और आज अच्छा खासा मुनाफा कमा रही हैं। प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका रही ज्योति ने गांव में खाली पड़ी जमीन पर कुछ नया करने की सोची। उन्होंने बैंक से 8 लाख रुपए का लोन लेकर 1000 वर्ग मीटर में पॉली हाउस का निर्माण किया। इसके बाद एक किसान के माध्यम से हॉलैंड से 30,000 लिलियम के बल्ब मंगवाकर उसकी खेती शुरू की। हालांकि इस बार लॉकडाउन के चलते उनके आधे फूलों की बिक्री नहीं हो पाई है, लेकिन इससे भी वे हताश नहीं हैं। ज्योति का कहना है कि कोरोना संकट के कारण अपने घर लौटे प्रवासी अगर यहीं रहकर मेहनत करें तो अन्यत्र स्थानों से दोगुना मुनाफा घर बैठे कमा सकते हैं। हमने फूलों की खेती का एक नया बिजनेस हम स्टार्ट करना चाहते थे, तो इसके लिए हमने 8-10 लाख का हमने लोन लिया था, और बीज भी हमने हॉलैंड से मंगाए थे, क्योंकि इसका बीज जो है वो हॉलैंड में ही मिलता है। और उद्यान विभाग से हमने पॉली हाउस भी बनाया। इसके लिए जितनी मेहनत वो बाहर करते थे उतना ही अपनी जगह में आके अपनी जो धरती है उस पर ही उतनी मेहनत करे तो उससे दुगना पैसा वो कमा सकते हैं। वहीं चंपावत के जिला उद्यान अधिकारी NK आर्य का कहना है कि जिले में 6000 वर्ग मीटर में फूलों की खेती हो रही है, जिससे किसान अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। बात तो थोड़ा कोरोना की वजह से मार्केट न मिलने की वजह से थोड़ा मार्केट नहीं हो पाई, लेकिन उससे पहले जो इसमें एक काफ़ी अच्छा रोजगार का साधन यहाँ पर फूलों की खेती का है, और आगे को भी यदि कोरोना से मुक्ति जैसी मिलती है तो निश्चित ही एक अच्छा रोजगार का साधन यहाँ पर पैदा हो सकता है। इसमें अभी चंपावत जनपद में हमारे हिसाब का लगभग 6000 स्क्वायर मीटर में पॉली हाउस लगे हैं, जिसमें हम लिलियम की खेती कर रहे हैं। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 43 और मामले आए सामने। 1985 पहुंचा कुल मरीजों का आंकड़ा। अब तक 1230 लोग हुए स्वस्थ। प्रधानमंत्री बोले, गलवान घाटी में शहीद भारतीय सैनिकों का बलिदान नहीं जाएगा व्यर्थ। राज्यों से दूसरे दिन भी की कोरोना नियंत्रण पर बैठक। राजधानी देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को बनाया गया कोविड केयर सेंटर। 5000 कोरोना पॉजिटिव रखे जा सकेंगे सेंटर में। और उत्तराखंड लौटे कामगारों को रोजगार देने के लिए हरिद्वार में शुरू किया गया उद्योग सुविधा केंद्र। सिडकुल की औद्योगिक इकाइयों के संगठनों ने प्रशासन के साथ की पहल। नमस्कार।